हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम, ऑलरेडी बहुत टाइम वेस्ट हो गया है मेरा। देखिए, सीबीटी का इम्पोर्टेंट वर्ड सिंपल मीनिंग के साथ हम आपको बताने वाले हैं। सीबीटी होता है कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, जो एंजाइटी, डिप्रेशन, फोबिया, पैनिक और ये सब चीज़ में ये जो वर्ड है, पर्सनल एक्सप्लेनेशन, सिचुएशनल एक्सप्लेनेशन, इस सबको इंसान अगर समझ जाएगा ना तो उसका आधा से ज़्यादा प्रॉब्लम, आधा से ज़्यादा ओवर थिंकिंग खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा हम बात करते हैं। ये जितना कुछ भी लिखा हुआ है ना, हम आपको एक्सप्लेन करके अच्छा से समझाएंगे ताकि आपके दिमाग में अच्छा से समझ में आए। बहुत मज़ेदार कॉन्सेप्ट है। एक बार इसको समझ जाइएगा ना, ज़िंदगी बिल्कुल आसान हो जाएगा। हम यही सब सीखे हैं, यही सब सीख के अपना सारा प्रॉब्लम को ठीक किए हैं। इंशाल्लाह आप लोग भी जल्दी ठीक हो जाएंगे। देखिए, अच्छा से समझिएगा कि जब हम किसी भी सिचुएशन, बात या इवेंट को खुद से जोड़ लेते हैं जैसे वो सिर्फ हमारी वजह से हुआ है, मतलब कि जब भी कोई भी प्रॉब्लम होता है उसको हम खुद, जब भी कुछ प्रॉब्लम होता है, जब हम किसी भी सिचुएशन, बात या इवेंट को खुद से जोड़ लेते हैं जैसे वो हमारे साथ, जब हम किसी भी सिचुएशन, बात या इवेंट को खुद से जोड़ लेते हैं कि जैसे कि वो हमारे साथ हुआ है, तो सीबीटी के हिसाब से, यानी कि कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी के हिसाब से, पर्सनल एक्सप्लेनेशन एक थिंकिंग एरर है। इसमें इंसान हर चीज़ को वजह अपने आप को बना लेता है, चाहे वो रियलिटी में उसका उससे डायरेक्ट रिलेशन हो या ना हो। यानी कि अगर आप कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो आप उसका उससे खुद से जोड़, उसका वजह आप खुद को बना लेते हैं, चाहे उसका आपसे डायरेक्ट कनेक्शन हो या ना हो, इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आप क्या करते हैं, किसी भी बात या इवेंट को खुद से जोड़ लेते हैं कि जैसे कि उसका वजह सिर्फ आप ही है और कोई नहीं है। देखिए, इसमें दिमाग क्या बोलता है, इसमें हमारा दिमाग क्या बोलता है कि मेरी वजह से हुआ है, यानी कि जो भी प्रॉब्लम हुआ है, जो भी सिचुएशन हुआ है वो मेरी वजह से हुआ है, मेरे साथ ही क्यों होता है। हम ये सोचते नहीं कि क्यों हुआ है, मेरे साथ ही क्यों होता है, शायद मैं ही गलत हूँ। फिर हम क्या करते हैं, बाद में खुद को बोल देते हैं कि शायद हम ही गलत है। देखिए, एग्जाम्पल डेली लाइफ से ही लेके बताते हैं हम आपको। अगर कोई इंसान, मान लीजिए कोई इंसान है, आपसे ठीक से बात नहीं कर रहा, आपसे ठीक से बात नहीं कर रहा और आप सोचने लगते हो जरूर मैंने कुछ गलत किया होगा, जबकि आप क्या सोच सकते हो, जबकि हो सकता है वो इंसान अपनी प्रॉब्लम में हो। यही है पर्सनल एक्सप्लेनेशन। तो देखिए, यहाँ क्या है ना, जबकि हो सकता है वो इंसान अपनी ही प्रॉब्लम में हो। यहाँ पर हम क्या करते हैं, बात या इवेंट को खुद से जोड़ लेते हैं, लेकिन आपको क्या सोचना है, जबकि हो सकता है वो इंसान अपनी प्रॉब्लम में हो। यही है पर्सनल एक्सप्लेनेशन। हर चीज पर्सनल नहीं होती, ये बात दिमाग में घुसा लीजिए। कुछ भी प्रॉब्लम होता है, कुछ भी इवेंट होता है या कुछ भी होता है, वो पर्सनल नहीं होता है, कुछ भी नहीं पर्सनल नहीं होता है। बहुत सी चीज़ ऐसी होती है जो सिचुएशनल एक्सटर्नल रीज़न की वजह से होती है, यानी कि जो हालात, बाहर का हालात है उसके वजह से होता है। लेकिन हम क्या करते हैं, देखिए हम क्या करते हैं, हम उसको अपने ऊपर ले लेते हैं और फिर एंजाइटी, गिल्टी और ओवर थिंकिंग बढ़ जाती है। एंजाइटी, गिल्ट और ओवर थिंकिंग बढ़ जाती है। ठीक है, तो सिचुएशन, पर्सनल एक्सप्लेनेशन तो देना नहीं है आप लोगों को। किसी भी इवेंट में, किसी भी सिचुएशन में खुद को पर्सनल एक्सप्लेनेशन मत दीजिए। तो आप सोचेंगे पर्सनल एक्सप्लेनेशन नहीं देंगे, यानी खुद के बारे में नहीं देंगे कि हम बुरे हैं, हम मेरे साथ ही क्यों होता है, शायद हम बुरे। इस तरह का बात आप अपने आप को नहीं बोलिएगा। तो क्या बोलना है, देखिए आपको बोलना है सिचुएशनल एक्सप्लेनेशन, सिचुएशनल एक्सप्लेनेशन या फिर सिचुएशनल एनालिसिस। ठीक है, सिचुएशनल एक्सप्लेनेशन या फिर सिचुएशनल एनालिसिस। देखिए, जब हम किसी भी इवेंट को खुद से जोड़ने की बजाय उसे सिचुएशन के अकॉर्डिंग समझने की कोशिश करते हैं, यानी ये मानना कि ये चीज़ सिचुएशन की वजह से हुई है, सिर्फ मेरे वजह से नहीं हुई है। तो सीबीटी के हिसाब से सिचुएशनल एक्सप्लेनेशन सीबीटी का एक हेल्थ थिंकिंग पैटर्न है। ठीक है, सीबीटी के हिसाब से सिचुएशनल एक्सप्लेनेशन सीबीटी का एक हेल्थी थिंकिंग पैटर्न है। इसमें हम अपने दिमाग को ये सिखाते हैं कि हर इवेंट का रीज़न मल्टीपल फैक्टर हो सकता है। लोग टाइम, मूड और प्रेशर की वजह से इसमें हम खुद को ब्लेम नहीं कर सकते और ना ही हर चीज़ को पर्सनल बनाते हैं। एग्जाम्पल डेली लाइफ से, अगर कोई आपसे रिप्लाई लेट करता है तो पर्सनल एक्सप्लेनेशन होता है वो मुझसे इग्नोर कर रहा है, लेकिन सिचुएशनल एक्सप्लेनेशन होता है हो सकता है वो बिजी हो, थका हो या उसका मूड ठीक ना हो। सिचुएशनल एक्सप्लेनेशन से एंजाइटी कम होती है, ओवर थिंकिंग ब्रेक हो जाती है और फिर आपका दिमाग शांत हो जाता है। ठीक है, अगर आपको आगे का वीडियो देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम आगे का वीडियो आपको डाल देंगे कि सिचुएशनल, ये तो पर्सनल एक्सप्लेनेशन आपका यहाँ पे होगी कि अपने भी किसी भी सिचुएशन में आप खुद को कभी भी पर्सनल एक्सप्लेनेशन मत दीजिए। पर्सनल एक्सप्लेनेशन की जगह आपको देना है सिचुएशनल एक्सप्लेनेशन। सिचुएशनल एक्सप्लेनेशन
खुद के लिए होता है, अपने आप के लिए होता है, दूसरों के लिए नहीं होता, ये खुद के लिए होता है। ठीक है, अब देखिए आगे का हम आपको बताएंगे। मान लीजिए देखिए प्रॉब्लम क्या होता है, प्रॉब्लम क्या होता है कि मैं हर बात का पर्सनल बना लेती हूँ या लेता हूँ। तो सॉल्यूशन क्या है, खुद से ये पूछना इस सिचुएशन को और क्या रीजन हो सकता है। आप खुद से ये पूछिए कि ये जो सिचुएशन हुआ है इसका और क्या रीजन हो सकता है। प्रॉब्लम देखिए दिमाग बोलता है मेरी गलती है, और सॉल्यूशन सिचुएशन एनालाइज करना, यानी कि आप सॉल्यूशन को सिचुएशन देखिए, हालात देखिए और इसको एनालाइज कीजिए। ठीक है, खुद को याद दिलाना कि हर चीज मेरे कंट्रोल में नहीं होती। आगे का हम आपको टेम्पोररी एक्सप्लेनेशन के बारे में बताएंगे। फिलहाल इतना ही वीडियो खत्म करते हैं। अब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, आगे बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा, अनलिमिटेड चीज। थैंक यू सो मच।